अरे भाई हम ही वो वाली ऑडियंस है जिसने काबिल को हिट कराया, सुपर 30 को हिट कराया। ऋतिक ने अगर रोज के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो हम वो पिक्चरें देखने गए। किसी भी और सुपरस्टार से कंपेयर कर लो, ऋतिक आज भी कैरेक्टर ओरिएंटेड कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को ज्यादा साइन करता है। हाय गाइस, मैं शांतनु और फाइटर को, ऋतिक रोशन स्टार फाइटर को रिलीज हुए आज एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ते के जो नंबर्स हैं, इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन के नंबर हैं, वो अंडरवेलमिंग ही नहीं, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यानी कि 25 से लेकर 28 जनवरी के बीच फिल्म कमा लेती है लगभग 118 करोड़ रुपए, जिसको देख के ये लग रहा था सबको कि भैया आने वाला हफ्ता और ज्यादा अच्छा हो सकता है। डिप्स होंगे लेकिन इतने ज्यादा डिप्स नहीं होंगे जितने हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ये डिप्स नहीं, दीज आर एब्सोल्यूट क्रैशेस। अगर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे के नंबर्स को कंबाइन कर लिया जाए पहले 4 दिन की कलेक्शंस के साथ, तो भी ये फिल्म अभी सिर्फ स्टैंड करती है 137 टू 140 करोड़ के बीच, एंड दैट इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर अ फिल्म दैट इज लेड बाय वन ऑफ इंडियाज टॉप एक्टर्स। तो एक अच्छी खासी ओपनिंग लेने के बाद भी ये क्रैश हुआ क्यों? आर वी एज एन ऑडियंस फेलिंग ऋतिक रोशन एज एन एक्टर? क्या इस फिल्म की प्रमोशन शुरुआत से लेकर आखिरी तक उस तरह से हुई ही नहीं जिस तरह से होनी चाहिए थी? या फिर अब हो चुकी है पेट्रियोटिज्म की ओवरडोज और लोगों को देखनी है नई कहानियां? तो क्यों फाइटर एक अच्छी डिसेंट मूवी होने के बावजूद भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही? इसी बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। फिजा, मिशन कश्मीर, लक्ष्य, ऋतिक की ये तीनों फिल्में ऑल्दो ओवर टाइम अप्रिशिएट हुई थी अपने कंटेंट और अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए, लेकिन जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो ये एक बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट्स थी। और सेम यही चीज हुई थी ऋतिक की विक्रम वेदा के साथ, व्हिच वाज अ फैंटास्टिकली मेड फिल्म। ओरिजिनल भी अच्छी थी लेकिन हिंदी रीमेक भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। और इन चारों फिल्मों में ऋतिक डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जस्ट लाइक ही डिलीवर्स इन फाइटर। अगर चप्पल छाप, गदर 2 और पुअरली एग्जीक्यूटेड पठान को एक्टिंग वाइज फाइटर से कंपेयर करा जाए तो फाइटर स्टैंड्स वे अहेड। पठान इसलिए हिट हुई क्योंकि उसमें एसआरके का कमबैक था। चप्पल छाप, गदर 2 इसलिए हिट हुई क्योंकि उसमें एक बहुत ही तगड़ा नॉस्टैल्जिया का फैक्टर था। ये दोनों पिक्चरें अपने साउंड डिजाइन, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी के लिए नहीं जानी जाती हैं, एंड द बिगेस्ट आयरनी इज द फैक्ट कि यही सारी चीजें मिलके एक अच्छी पिक्चर बनाती हैं। और 100 बातों की एक बात बोलूं ना, 2023 में जितनी भी एटलीस्ट 90% जो ए लिस्ट स्टार्स की मेगा फिल्में आई हैं, मास एंटरटेनर्स जो आए हैं, अगर तुम उनको एग्जीक्यूशन लेवल पे, सिनेमेटोग्राफी टू सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग टू एक्टिंग, स्क्रीन प्ले टू स्क्रीन प्ले कंपेयर करोगे ना, तो फाइटर स्टैंड्स वे अहेड। अब अगर बात करी जाए कि बॉलीवुड में पेट्रियोटिज्म का ओवरडोज हो गया है, देन आई कंप्लीटली अग्री कि फोर्स फीड करा जा रहा है पेट्रियोटिज्म को, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा बट है। पठान में पाकिस्तान प्रेम दिखाया गया, गदर 2 उसकी तो बात ही छोड़ दो। पिछले 10 साल में अगर कोई एक ऐसी फिल्म है जिसने बहुत भद्दा मजाक बनाया है पेट्रियोटिज्म की फीलिंग का, तो वो गदर 2 है। फिर उसके बाद आई सलमान भाई की टाइगर 3, जो भैया पूरे के पूरे वहां जाके दमाद बन के बैठ गए, वहां के खानसामा बन के बैठ गए वो पाकिस्तान के। लेकिन फाइटर में ऐसी चीज कोई भी नहीं है। फाइटर में जो है उसको वैसा ही बोला गया है, कहीं भी पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया गया। नो डाउट फाइटर की कहानी प्रेडिक्टेबल है, बट कहानी तो पठान की भी प्रेडिक्टेबल थी, कहानी तो चप्पल छाप गदर 2 की भी बहुत प्रेडिक्टेबल थी। लेकिन व्हाट आई थिंक एंड स्ट्रांगली बिलीव इज द फैक्ट कि रीसेंट पास्ट में जितनी भी पेट्रियोटिज्म में फिल्में आई हैं, उनमें से अ पेट्रियोटिक फिल्म डन राइट इज फाइटर। फिर बात होती है एक बहुत ही कॉमन सेंटिमेंट की, भैया वही इस पिक्चर में होगा, वही घिसा पिटा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी ही होगी और नया क्या होगा। हॉलीवुड की वॉर फिल्मों में अमेरिका को कौन सी कंट्रीज के अगेंस्ट सबसे ज्यादा लड़ता देखा है हमने? जापान, रशिया, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक। क्यों? क्योंकि इन्हीं कंट्रीज के साथ अमेरिका की सबसे ज्यादा वॉर हैपनिंग्स रही हैं। तो कहां से हीरोइज्म की स्टोरीज निकलेंगी जिनके ऊपर हॉलीवुड की मैक्सिमम फिल्मों की कहानी बंधी होती है? इन्हीं वाली कंट्रीज में से। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इंडिया के सबसे लंबे और कंसिस्टेंट वॉर्स, राइवलरी किस कंट्री के साथ रही है? पाकिस्तान के साथ। तो भैया बात यहां पे ये नहीं है कि वही सेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिखा रहे हैं, बात यही है जो मैंने पहले भी कही थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डन राइट कौन सी फिल्म कर रही है और फाइटर वो करती है बहुत डिसेंट तरीके से। वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की घिसी पिटी लड़ाई होगी तो भैया फिर क्या करे? हिंदुस्तान भूटान में घुस जाए या श्रीलंका को जाके घोड़ी बना ले, जस्ट बिकॉज हमारे को फिल्में चाहिए जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे ना हो। इंडिया वर्सेस चाइना पे फिल्में बननी चाहिए जो अभी तक नहीं बनी है, और मैं भी चाहता हूं बॉलीवुड उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करे, लेकिन जब तक वो नहीं बन रही है, हमारी रियलिटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की फिल्में ही हैं। एक आर्गुमेंट ये भी सुनने में आ रहा है कि सिंस ये पिक्चर एयरफोर्स पे बनी है तो ज्यादा लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे, इससे अपने आप को
को अटैच नहीं फील कर पा रहे। ये फिल्म अगर हमारी थल सेना या हमारी आर्मी पे बनी होती तो ज्यादा चलती। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट लॉजिक्स आई हैव एवर हर्ड। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये तीनों हमारे पिलर्स हैं सॉवरेनिटी के, हमारी कंट्री के सिक्योरिटी के 3 इंटेग्रल पिलर्स हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, आर्मी पे, थल सेना पे पहले ही बहुत फिल्में बन चुकी हैं और भी बननी चाहिए, लेकिन एयरफोर्स और नेवी को भी उनकी ड्यू रिकॉग्निशन थ्रू बॉलीवुड, थ्रू ऑन स्क्रीन सिनेमा मिलनी चाहिए। किसी भी और सुपरस्टार से कंपेयर कर लो, ऋतिक आज भी कैरेक्टर ओरिएंटेड, कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को ज्यादा साइन करता है, ना कि वो ट्रेंड के हिसाब से फिल्मों को साइन करता है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। लेकिन एज ऑडियंस अगर हम बैक टू बैक, विक्रम वेधा वाज अ वेरी फैंटास्टिक फिल्म, लेकिन वो भी फ्लॉप हुई और उसके बाद अब फाइटर का ये हाल हो रहा है। देन व्हाट डू यू थिंक ऋतिक विल स्टार्ट डूइंग एट द एंड ऑफ द डे? वो भी चपेट में आ जाएगा मसाला फिल्मों की। इस फिल्म की प्रमोशन के बारे में बात करी जाए तो पिस पुअर प्रमोशन रही थी इस फिल्म की शुरुआत से ही, क्योंकि इसका टीजर भी देख लो, ट्रेलर देख लो, दोनों के दोनों बहुत अंडरवेलमिंग थे। ऋतिक की कोई भी पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं थी उसके सोशल मीडिया पे लोगों के साथ रिगार्डिंग दिस फिल्म, अनलाइक शाहरुख खान हु डज एन AMA ऑन ट्विटर। फिल्म की मेजर कलेक्शन टियर 1 सिटीज के मल्टीप्लेक्सेस से है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर फिल्म की इतनी पेनिट्रेशन नहीं रही जितनी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ी सी और अग्रेसिव प्रमोशन करते, टियर 2 टियर 3 सिटीज को भी ये प्रमोशन के आड़े लेते, तो शायद इस पिक्चर की 200 से 250 करोड़ के बीच में कमाई हो सकती थी इंडिया नेट। पठान और टाइगर के ट्रेलर और टीजर्स में दिखाया गया था कि भैया बहुत जबरदस्त तरीके से देशभक्ति होगी, लेकिन जब पिक्चर देखने हम पहुंचे तो वहां पता लगा कि भैया पाकिस्तान के प्रेम में मरे जा रहे हैं। फाइटर में पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके टीजर और ट्रेलर कहीं पर भी हाइप जनरेट कर ही नहीं पाए। मैं पर्सनली कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी हाइप वहीं मर गई जब उन्होंने कहा कि भैया ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मिड लग रहा है तो हम ये नहीं देखने जाएंगे। एक चीज से और शायद ऑडियंस बहुत परेशान हो चुकी है, और वो ये है कि ये जो ग्लैमर क्वेश्चन डाल देते हैं पेट्रियोटिक फिल्मों में, वो अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ओछा लगता है। इस बारे में मैंने डिटेल में फाइटर के रिव्यू में बात करी है, लेकिन एक बार फिर थोड़ी सी बात कर देता हूं कि हाँ, इस पिक्चर में बहुत ज्यादा ग्लैमर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था वो शायद टिक ऑफ कर सकता है बहुत सारी ऑडियंसेस को। इस पिक्चर को बनाने में जितनी मेहनत करी गई है, अगर उसका 50% भी ये प्रमोशन में मेहनत कर देते ना, तो इस पिक्चर की आज कलेक्शन के नंबर बहुत अलग होते। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि फाइटर जैसी कैलिबर की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे अंडरवेलमिंगली परफॉर्म करना, ऑलमोस्ट फ्लॉप हो जाने का रीजन वन डायमेंशनल नहीं है। अगर एक तरफ इस फिल्म के मेकर्स ने इसकी प्रमोशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो दूसरी तरफ एज एन ऑडियंसेस हमने भी कहीं ना कहीं ये गलती करी है टू नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑनेस्टली मेड पेट्रियोटिक फिल्म। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता, और वो ये है कि 2018 के बाद से साउथ इंडियन मसाला फिल्मों ने, जिनमें से कुछ अच्छी हैं और जिनमें से कुछ बहुत ही बर्दाश्त से बाहर, इन्होंने ओवरऑल लोगों का सिनेमा जाने का एक्सपीरियंस और उसकी परसेप्शन को बहुत बदल के रख दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि इस फिल्म की रिलीज की टाइमिंग काफी खराब थी, क्योंकि 2023 में हमने बैक टू बैक पेट्रियोटिज्म से लोडेड बहुत सारी फिल्में देखी हैं, और कई बार तो उन फिल्मों में पेट्रियोटिज्म को जिंगोइज्म की तरफ काफी ज्यादा पुश कर दिया गया था। तो शायद लोग, ऑडियंस अब ऊब चुकी है वो देख देख के, लेकिन ये हुआ फिर। तो गाइस, ये था मेरा कहना इस फिल्म के फ्लॉप होने को लेके, इस फिल्म के अंडरवेलमिंगली परफॉर्म करने को लेके। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, ऋतिक एक बहुत ही हाई कैलिबर के एक्टर हैं, उनको सिर्फ ग्लैमराइज करके, उनकी बॉडी के लिए, उनके लुक्स के लिए खाली रिड्यूस करके वहां तक ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा एक्टर जो बहुत एक्सपेरिमेंटिव रोल्स हमारे को दिखा सकते हैं पर्दे के ऊपर, वो करना छोड़ देंगे, और मैं कतई नहीं चाहता, और आप लोग भी कतई नहीं चाहोगे कि वो सब हो। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो है हिमेश रेशमिया का रोज। तब तक के लिए माँ मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।